तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल्स की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम नॉन से पहले करते हैं। नॉन आपको पता ही होगा, नॉन का मतलब है नाम। किसी भी चीज़ के नाम को हम नॉन कहते हैं। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ए और एन, मतलब कि हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, ए और एन जो है इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर नॉन या एक अननोन या एक नॉन आइडेंटिकल चीज़ के साथ करते हैं। मान लीजिए आपका कोई सिंगुलर नॉन है और उसकी कोई भी पहचान नहीं है, उस नॉन के बारे में ना ही एक लिसनर जानता है ना ही एक स्पीकर जानता है, तो वो नॉन आइडेंटिकल नॉन हो गया। तो ऐसे नॉन के साथ हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो नॉन जिसकी आवाज़ जो है वॉवल साउंड की निकलती हो, उसके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। और एक ऐसा नॉन जिसकी आवाज़ जो है कॉन्सोनेंट की निकलती हो, उसके साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। मैंने लिया बुक। अब मुझे बताया कि बुक की जो आवाज़ है वो कैसे निकल रही है, क्या वो एक वॉवल साउंड की निकल रही है कि एक कॉन्सोनेंट साउंड की निकल रही है। अगर आप गौर से देखेंगे तो बुक बू की आवाज़ निकल रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो बुक के पीछे हम क्या लगाएंगे, ए लिखेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं चेयर की। चेयर की आवाज़ कैसे निकल रही है, ची की निकल रही है, मतलब कि वॉवल साउंड नहीं निकल रही है बल्कि एक कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है, तो इस चेयर के पीछे भी हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब मैं ले रहा हूँ एलिफेंट। एलिफेंट ए की निकल रही है, ए की निकल रही है ना पहले आवाज़, एलिफेंट। तो यहाँ पर ए की आवाज़ निकल रही है तो इसके पीछे हम एन लगाएंगे, मतलब कि वॉवल की आवाज़ निकल रही है तो एन लगाएंगे। जैसे कि मैं ले रहा हूँ एग। एग की आवाज़ कैसे निकल रही है, एग, फिर से ए की आवाज़ निकल रही है तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि वॉवल की आवाज़ निकल रही है। मैं ले रहा हूँ हॉर्स। हॉर्स जब मैं लिया तो हॉर्स की आवाज़ कैसे निकल रही है, हा की निकल रही है, जो कि वॉवल साउंड नहीं है, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हॉर्स के पीछे हम लिखेंगे ए। अब मैं ले रहा हूँ ऑनेस्ट। ओ की निकल रही है, ऑनेस्ट, तो ओ की आवाज़ निकल रही है, मतलब वॉवल की आवाज़ निकल रही है, तो यहाँ इसके पीछे हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। अब मैं ले रहा हूँ एग्जांपल अम्ब्रेला। अम्ब की निकल रही है, अ निकल रही है, फिर से अम्ब्रेला, तो फिर से वॉवल की आवाज़ निकल रही है, तो अम्ब्रेला के पीछे हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। मैं लिखा हॉलीडे। हा की निकल रही है, मतलब कि कॉन्सोनेंट आवाज़ निकल रही है, तो इसके पीछे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा कि हमें ए और एन कहाँ पे लगाना है। जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट आवाज़ निकले वहाँ पे आपने ए लिखना है, जहाँ पे भी वॉवल की आवाज़ निकले वहाँ पे आपने एन लगाना है। अब हम बात कर रहे हैं कि ए और एन का इस्तेमाल हम और कहाँ कहाँ पे करते हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंदर हमें किसी चीज़ को बताना हो कि ये एक है, मतलब गिनती के हिसाब से एक है, तो वहाँ पे भी हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एवरी कंट्री हैज़ डैश पार्लियामेंट, तो यहाँ पे कितने पार्लियामेंट होते हैं, हर कंट्री के कितने पार्लियामेंट होते हैं दोस्तों, एक होता है, तो यहाँ पर हम ए लगा सकते हैं। वन की जगह पे हम वन को हटा के हम यहाँ पे ए लगा सकते हैं, हैज़ अ पार्लियामेंट लगा सकते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं अगले एग्जांपल की। जैसे कि आई सा डैश बॉय लास्ट नाइट, यहाँ पे हम वन भी लगा सकते थे, आई सा वन बॉय लास्ट नाइट, लेकिन हम वन की जगह पर यहाँ पर हम ए भी लगा सकते हैं। जैसे कि आई सा अ बॉय लास्ट नाइट, ओके, यहाँ पे ए भी लग सकता है। आगे बात करते हैं, देयर वाज अ काउ, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ए लगा रहे हैं। कितनी गायें थी, एक गाय थी। ऊपर कितने लड़के थे, एक लड़का था। कितने पार्लियामेंट होता है हर कंट्री का, एक होता है। तो मतलब इसका ये है कि जब भी हमें जहाँ पर वन लगाना हो, उस वन की जगह पे हम आर्टिकल का भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले रूल की दोस्तों, कि हम एक सेंटेंस के अंदर अगर किसी जगह एनी का इस्तेमाल हो रहा है तो उस एनी की जगह पर भी हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ही डज नॉट गिव मी डैश बुक, तो यहाँ पे हम एनी भी लगा सकते हैं और ए भी लगा सकते हैं। ही डज नॉट गिव मी अ बुक। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले रूल की। ए और एन का इस्तेमाल हम ईच और एवरी की जगह पर भी कर सकते हैं। जैसे कि आई कम हियर वंस डैश वीक, मैं यहाँ पर हफ्ते में एक दफ़ा आता हूँ, तो यहाँ पे आप ए की जगह पे ईच और एवरी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करना है तो हम यहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे। आई कम हियर वंस अ वीक। ओके, आगे बात करते हैं अगले एग्जांपल की। शी अर्न्स 2000 रुपी
अ मंथ। ओके, तो यहाँ पे भी हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया ईच और एवरी की जगह पर। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए।